दुबई में रहने वाले ही समझ सकते हैं कि जब शेख जायद रोड पर आपकी कार पर इस तरह का फ्लैश पड़ता है तो कितना दुख होता है। हर साल मैं अपनी कार पर एवरेज 3000 दिरहम यानी पाकिस्तानी 1,28,000 रुपए का फ़ाइन पे करता हूँ। लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवालात भी आते हैं जो आई एम श्योर कि हर दुबई में रहने वालों के जहन में आते होंगे कि ये स्पीड रेडार कैसे काम करते हैं। एक स्पीड रेडार 6 या 8 लेन्स पर एक साथ कैसे नज़र रखता है और इसको कैसे पता लगता है कि कार की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऊपर थी। लेट्स फाइंड आउट कि स्पीड रेडार कैसे काम करते हैं, स्पेशली दुबई के स्पीड रेडार कैसे काम करते हैं। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हम सब जानते हैं कि यूएई में कार्स बहुत ही स्पीड में चलती हैं। आपको नॉर्मली ऐसे रोड मिल जाएंगे जहां मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाने की इजाज़त होती है और कुछ रोड्स ऐसे भी मिल जाएंगे जहां 160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अलाउड होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये स्पीड भी कम होती है जो इससे भी ज़्यादा स्पीड से दुबई में कार चलाते हैं और ऐसे लोगों के लिए यूएई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जगह जगह रोड्स पर स्पीड रेडार लगे होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं और दुबई ने मुसलसल इनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। ये रेडार्स काम ऐसे करते हैं कि जैसे ही कोई कार किसी रोड की स्पीड लिमिट से ज़्यादा रफ्तार से गुजरती है तो पहले ये रेडार एनालाइज करते हैं और फिर उस कार की फ़ोटो खींचकर अपने पास महफूज कर लेते हैं। इस तरह कंप्यूटर के पास सबूत के तौर पर आपकी कार की फ़ोटो भी मौजूद होती है, जिसके बाद आपको ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ाइन इशू किया जाता है। सिंस कि कंप्यूटर आपकी कार को एनालाइज करता है और आपकी फ़ोटो भी खींची जाती है तो इसको चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है और आपको हर हाल में फ़ाइन पे ही करना पड़ता है। ना कोई पुलिस वाला होता है और ना कोई चालान, बस आपको एक मैसेज आता है कि आपको 600 दिरहम की ढज लग गई है। उससे भी कमाल की बात यह है कि ये स्पीड रेडार्स अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग फाइन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेख जायद रोड पर कार 120 से ज़्यादा की स्पीड से गुजरती है तो उसको फाइन इशू होता है, लेकिन अगर उसी रोड पर कोई ट्रक 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा पर जाता है तो उसको भी फाइन इशू होता है। इसका मतलब ये कि रेडार्स पहले ये जज करते हैं कि गाड़ी छोटी है या बड़ी और फिर उनकी स्पीड एनालाइज करते हैं और वायलेशन होने पर उनकी फ़ोटो खींच लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि ये ट्रैफिक रेडार्स काम कैसे करते हैं और इनको कैसे पता लगता है कि कौन सी गाड़ी गुजरी, कितनी स्पीड से गुजरी और किस लेन से गुजरी है। वैसे तो इमारात में तरह तरह के रेडार्स लगे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर नज़र आते हैं वो ऐसे होते हैं। इनको फिक्स्ड रेडार कहते हैं क्योंकि ये एक ही जगह फिक्स रहते हैं और मूव नहीं करते। इनके अलावा यूएई में मोबाइल रेडार्स होते हैं जो बैटरी से चलते हैं। इस तरह के रेड सिग्नल रेडार होते हैं, ये भी फिक्स होते हैं, लेकिन इनका काम रेड सिग्नल को मॉनिटर करना होता है। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली इन रेडार्स की बात करेंगे। इन रेडार्स को लेज़र यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि ये लेज़र के ज़रिए कार की स्पीड डिटेक्ट करते हैं। नोट करें कि इस रेडार में 3 ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। सबसे नीचे लेज़र लगी होती है, मिडिल में कैमरा फिक्स होता है और टॉप स्ट्रिप में फ्लैश लगा होता है। लेज़र यूनिट का काम मेनली ये होता है कि ये भांपना कि गाड़ी छोटी है या बड़ी, किस लेन में है और कितनी स्पीड से चल रही है। जब लेज़र डिटेक्ट करती है कि कार की स्पीड ज़्यादा थी तो वो कैमरे को एक्टिवेट करती है, जिससे फ्लैश ऑन होता है और आपका कट जाता है चालान। होता कुछ ऐसा है कि ये कैमरा लेज़र तिरछी सिमत में ऑन रहती है, जिससे ये एक ही वक्त में अलग अलग लेन्स को कवर कर सकती है, जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है। इस तिरछे एंगल से फ़ायदा ये होता है कि कैमरे सारी लेन्स को मॉनिटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ओवर स्पीड यहाँ डिटेक्ट होती है तो कैमरे को पता होता है कि ये कौन सी लेन है। यहाँ ये बताता चलूँ कि ये कैमरा सिर्फ लेन्स को ही मॉनिटर नहीं करता बल्कि 2 शोल्डर्स को भी मॉनिटर करता है। जिनको नहीं पता, शोल्डर रोड के साइड पे होते हैं जहाँ आपको कार चलाने की इजाज़त नहीं होती। ये इमरजेंसी पुलिस और एम्बुलेंस के लिए होते हैं। एनीवेज, इन कैमरा से लेज़र बीम निकलती हैं और कार या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस डिटेक्टर तक आती हैं। सिंस के कार अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह होती है, जिसकी वजह से डिटेक्टर को कार की बीम्स अलग अलग वक्त में मौसूल होती हैं, जिसकी वजह से डिटेक्टर कैलकुलेट करता है कि इस रोड पर कार की स्पीड क्या थी।
ये लेज़र ये भी डिटेक्ट करती है कि गाड़ी कितनी देर तक लेज़र के सामने रही। अगर थोड़ी सी देर के लिए सामने रहती है तो मशीन अज्यूम करती है कि ये कार थी। अगर ज़्यादा देर तक लेज़र के सामने कार रहती है तो मशीन डिटेक्ट करती है कि ये ट्रक है या बस है। इससे डिटेक्टर को ये पता लग जाता है कि कौन सी गाड़ी गुजरी है और कितनी स्पीड से गुजरी है। लेकिन कंप्यूटर से गलती भी हो सकती है, इसीलिए दुबई के इन रडार्स में 2 लेज़र लगी होती हैं और दोनों स्पीड डिटेक्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली। जब दोनों सिस्टम कंफर्म करते हैं कि यस कार दोनों सिस्टम से हाई स्पीड से गुजरी है, तभी कैमरा आपकी फ़ोटो खींचता है। उसके बाद ये तस्वीर पुलिस हेडक्वार्टर जाती हैं, जहां आपकी फ़ोटो को एनालाइज किया जाता है और आपको फ़ाइन इशू किया जाता है। ये फ़ोटोज़ बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होती हैं, इतनी हाई रेजोल्यूशन कि पुलिस आपका चेहरा भी देख सकती है और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो आपको 1 की जगह 2 फ़ाइन इशू करती है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको तीसरा फ़ाइन भी मिल जाता है। लेकिन रिसेंटली यूएई में और ज़्यादा एडवांस रडार इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। ये रडार शायद आपको रिसेंटली नज़र आए हों। ये ऐसे दिखते हैं। ये रडार ना सिर्फ आपकी स्पीड डिटेक्ट करते हैं बल्कि टेल गेटिंग भी डिटेक्ट करते हैं। यानी अगर आप अपने सामने वाली गाड़ी से प्रॉपर फासले पर नहीं हैं तो भी आपको फ़ाइन इशू कर सकते हैं। इसके अलावा ये रडार्स इल्लीगल ओवरटेकिंग को भी डिटेक्ट करके फ़ाइन इशू कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यह है कि मिडलमैन के बगैर दूर से एक्यूरेसी से सबूत के साथ दुबई पुलिस आपको फ़ाइन इशू करती है, जिसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इससे हुकूमत का फ़ायदा ये भी होता है कि जब फ़ाइन इशू होता है तो आपको फ़ाइन ऑनलाइन पे करना होता है, जिससे सारा पैसा हुकूमत के पास डायरेक्टली जाता है और करप्शन नहीं होती। ना कोई ठुल्ला आपको रोकता है, ना कोई बहस होती है, ना रिश्वत दी जाती है। कैमरा 24 घंटे अलर्ट बगैर थके काम करता है, फ़ाइन इशू करता है, जिससे सबका फ़ायदा होता है। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। And I will see you in the next video.